उम्र पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूंपा है, मुझे वो सोने नहीं देते। 13 एमएलए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है। साथ आपको बता रहा हूं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए कोई गलत काम न करें। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। अपने मसीहा को खुश करने के चक्कर में लोकतंत्र का गला घोंटते हुए कैमरे के सामने ही 8 वोटों को क्रॉस का निशान लगा करके विपक्ष को हरवा देने वाले अनिल मसीह जैसे रिटर्निंग ऑफिसर के चेहरे पर भले ही सिकन ना हो, भले ही उसको शर्म ना आ रही हो, लेकिन इन जैसे ऑफिसर्स के लिए एक कमिश्नर यानी कि आईएएस ऑफिसर नजीर बनकर निकला है, जिसने न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कमिश्नर पद से इस्तीफा दिया, बल्कि देश की जनता से कहा कि मैं आप लोगों का गुनहगार हूं, क्योंकि कमिश्नर रहते हुए मेरे संभाग में कई सीटों पर गड़बड़ी हुई है, इसलिए मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए, मुझे जेल में ठूंस दिया जाए। खबर भले ही सीमा पार यानी कि पाकिस्तान से है, लेकिन भारत में लोकतंत्र को रौंदने वाली सरकार और अफसर्स के लिए नजीर बनकर के उभरी है। मैं जिस कमिश्नर की बात कर रहा हूं, उनका नाम है लियाकत अली चड्ढा। रावलपिंडी क्षेत्र के कमिश्नर हुआ करते थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप खुद पर लगाते हुए इस्तीफा दे दिया और बाद में खुद को पुलिस को भी सौंप दिया। क्या क्या आरोप उन्होंने खुद पर लगाए हैं, ये सुन लीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहां इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएलए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70-70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है। मैं चाहता हूं अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें, मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। मैं जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ध्यान देने की बात है कि कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने न सिर्फ खुद के ऊपर आरोप लगाए, बल्कि आला अधिकारियों के अलावा पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ऊपर भी चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। कि मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूं और साथ आपको बता रहा हूं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। अब इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में एक तथ्य जानना जरूरी है कि बीते 8 फरवरी को पाकिस्तान में जो आम चुनाव हुए थे, वो ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से हुए थे। इसलिए कमिश्नर चट्टा ने कहा कि हमने नकली बैलेट पेपर के जरिए कई प्रत्याशियों को चुनाव हरवाया है और इनमें से ज्यादातर प्रत्याशी इमरान खान की पीटीआई पार्टी के उम्मीदवार थे। दरअसल पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में इस बार किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। पाकिस्तान में कुल लोकसभा सीटें हैं 266, बहुमत के लिए चाहिए थी 134, मगर इमरान खान की पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 93 प्रत्याशी उसके जीते हैं, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर है। नवाज शरीफ की पार्टी के 75 कैंडिडेट जीते। तीसरे नंबर पर रही पीपीपी यानी कि बुलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी, उसके 54 कैंडिडेट जीते। इस चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पहले ही इमरान खान की पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके तमाम जगह प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में कमिश्नर का यह कबूलनामा निश्चित तौर पर उनके आंदोलन के लिए संजीवनी की तरह है, लेकिन चुनाव में गड़बड़ी करने वाले
तमाम लोगों के लिए न सिर्फ सीमा के उस पार बल्कि इस पार भी नसीहत देते हैं कि अगर गड़बड़ी की है तो देश की जनता से माफी मांगो। खासतौर पर अनिल मसीह जैसे रिटर्निंग ऑफिसर के मुंह पर कमिश्नर का इस्तीफा जोरदार तमाचा लगाता है, जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर भी बार बार झूठ बोल रहा था। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब पूछा कि तुमने क्रॉस के निशान लगाए या नहीं, तो बोला हां, 8 बैलेट पेपर पर क्रॉस के निशान लगाए हैं। मतलब कबूलनामा करने में भी उसके चेहरे पर कोई सिकन या बेशर्मी नहीं थी। बहरहाल कमिश्नर के खुलासे के बाद पाकिस्तान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है, लेकिन जब बड़ी बड़ी मछलियों के नाम ले लिए हैं अपने खुलासे में, तो इंसाफ करेगा कौन? जब मुख्य चुनाव आयुक्त ही गड़बड़ी में शामिल था, तो फिर चुनाव आयोग इस मामले में क्या जांच करेगा, क्या सुनवाई करेगी? जब चीफ जस्टिस को भी चुनाव में गड़बड़ी का साजिशकर्ता बना दिया, तो अब इस मामले में इंसाफ की गुंजाइश बेहद कम रह जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक सवाल जरूर सामने आता है कि आखिर पाकिस्तान की पूरी मशीनरी, जुडिशरी, सेना इमरान खान को चुनाव क्यों हराना चाहती थी? दरअसल इमरान खान उतने नफरती, उतने कट्टरवादी नहीं हैं जितने होने की उम्मीद ये सब कर रहे थे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।